नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बस 2 दिन बाद हम नए साल 2023 में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही विनती है कि पिछले साल हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और बाधाएं थीं, उन सब का निवारण हो और हम सफलता की पथ पर अग्रसर हो सकें। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगी कि सर्दियों में गार्डन की देखरेख कैसे करें। वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे पौधे उतने हेल्दी नहीं रहते हैं जितने कि रहने चाहिए। तो आज मैं 3 विषयों पे बात करूंगी। सबसे पहला कि मौसम बदलने के साथ हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अपने गार्डन में। दूसरा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूल होती है और ये धूल हमारे पेड़ पौधों पे भी एकदम एक परत की भांति जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं, एक लेयर सा बैठ जाता है। तो उसको किस तरह से साफ करना चाहिए। तीसरा कि आप अपने मनी प्लांट को बुशी और घना कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई मेहनत नहीं, कोई तामझाम नहीं। और चौथा कि इस मौसम में आप कौन कौन से पौधे लगाएं जो कि इस मौसम में तो सुंदर लगे ही बिना ज़्यादा मेहनत और खर्च के, और बाकी आगे भी वो आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहें, आपको गार्डन में जाने का मन करे और आपका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाए। तो चलिए शुरू करती हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे यूजफुल आइडियाज मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। और बदलते मौसम के साथ सबसे पहला काम जो करना है वो है गार्डन की साफ सफाई, ताकि आपका गार्डन नए पौधों के लिए बिल्कुल तैयार मिले। और अगर आप ड्रेनेज के लिए गमले के नीचे प्लेट रखती हैं या फिर इस तरह के डबल पॉट्स में गमलों को रखती हैं, तो इन्हें भी साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें जमी हुई काई से पौधे का ग्रोथ हैम्पर होता है और पौधों में कीड़े भी लग सकते हैं। और इस तरह की साफ सफाई के कामों के लिए सुबह का वक्त बेस्ट होता है। साथ ही बहुत सारे खाली गमले निकल आते हैं, तो नए पौधों के लिए अलग से पॉट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन पॉट्स को मैं मिट्टी के साथ ही अलग रख देती हूँ इस चेयर के पीछे, ताकि दिखाई ना दे। और उतने ही नए पौधे खरीदती हूँ जिनको रखने की गुंजाइश हो, क्योंकि ओवर क्राउडेड गार्डन अच्छा नहीं लगता। आपने नर्सरी में भी देखा होगा कि ये लोग कितने सुंदर तरीके से पौधों को सजा कर रखते हैं, तभी इनकी सुंदरता देखते बनती है। इसलिए जितनी जगह हो उतने ही गमले रखें, और वो भी सलीके से, तभी आपका गार्डन साफ सुथरा और सुंदर दिखेगा। दूसरी मुख्य बात कि सर्दियों में खाद या फर्टिलाइजर्स डालने की गलती कभी ना करें, क्योंकि इस मौसम में पौधों के अंदर होने वाली गतिविधियां या एक्टिविटीज़ धीमी हो जाती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बस बीच बीच में खुरपी कर देना चाहिए, ताकि मिट्टी जमे नहीं, भुरभुरी रहे। तो इससे पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहेगी, एयर सर्कुलेशन से पौधे हेल्दी दिखेंगे। और ओवर वाटरिंग के बारे में तो आप सभी प्लांट लवर्स को पता ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये मिट्टी सूखी हुई लग रही है, लेकिन अंदर नमी बरकरार है, तो उसी हिसाब से पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूनिंग। तो कुछ पौधे गर्मियों में फूल देते हैं, जैसे कि ये बेली या मोगरा भी कहते हैं इसे। तो देखिए अभी विंटर्स में ये कैसे बेजान से लग रहे हैं, तो घबराइए नहीं, ये मरेंगे नहीं, बस इनकी प्रूनिंग कर दीजिए, यानी कि कटाई छटाई, और मौसम बदलते ही ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे और फूल देने लगेंगे। अब बात करूंगी कि पौधों को किस तरह से धोना चाहिए, खास तौर पे अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो। इंडियन क्लाइमेट में सर्दियों के दौरान बहुत ज्यादा धूल होती है। आप देख सकती हैं पत्तों पे किस तरह से धूल जमी हुई है। नए पत्ते बिल्कुल ब्राइट दिख रहे हैं और पुराने वाले धूल की वजह से डल दिख रहे हैं। इन पौधों को धोने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं इन्हें किचन सिंक के पास ले जाकर धोती हूँ, और इस तरह से कि इनके अंदर की मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं होती है। पौधों को
को इस तरह से काउंटर टॉप पे लेटा देती हूँ और फिर स्प्रिंकलर की मदद से पत्तों को नल के नीचे रखकर इस तरह से एक एक पत्ते को धो लेती हूँ। ऐसा करने से मिट्टी गीली नहीं होती है और पौधे के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है और पौधा अच्छे से धुल भी जाता है, एक एक पत्ता साफ हो जाता है। प्लांट्स को इस तरह से धोना ज़रूरी है ताकि उनके लीव्स के पोर्स खुल सकें और ट्रांसपिरेशन अच्छे से हो सके। और आप डिफरेंस देख सकती हैं, न सिर्फ छोटे पौधों को बल्कि बड़े पौधों को, जैसे कि ये अम्ब्रेला प्लांट, इसे साइंटिफिकली शेफलेरा कहते हैं, इसे भी इस तरह से लिटाकर और आहिस्ता आहिस्ता गमले को घुमाते जाऊंगी ताकि चारों तरफ के पत्ते अच्छे से धुल सके। और ये देखिए धुलने के बाद इसके पत्ते किस तरह से शाइन कर रहे हैं। एक तो इसका कलर, और आपने देखा होगा कि जब इन पे धूल जमी हुई थी तो ये कितना गंदा और कितना बेजान सा दिख रहा था, और अब इसकी रंगत ही बदल गई है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप पौधों को इस तरह से धोने का प्लान करें तो 2 दिन पहले से उसमें पानी डालना बंद कर दें, नहीं तो गीली मिट्टी जब आप गमले को लिटाएंगी तो बाहर गिर सकती है। जैसा कि आप देख सकती हैं कि गमले को लिटाने पर भी मिट्टी बाहर निकल कर नहीं आई क्योंकि वो सूखी हुई थी। आप में से बहुत लोग मिली बग से भी परेशान होंगे। एक तरह का चिपचिपाहट भरा कीड़ा होता है जो कि पौधों में लग जाता है और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही तेजी से फैलता है और दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। और YouTube पे इसे हटाने के ढेरों उपाय देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी इन पे असर नहीं करता। चाहे वो साबुन पानी हो, कोई केमिकल का छिड़काव हो, कीटनाशक दवाई हो, इसका बस एक ही उपाय है कि इसे नल के नीचे अच्छे तरह से धो दें। खास तौर पे यहाँ नोड्स के पास ये बहुत चिपके हुए रहते हैं। और मनी प्लांट को अगर मॉस स्टिक के सहारे ऊपर की ओर चढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए जूड़े के पिन का इस्तेमाल करें। इसकी मदद से आप स्टेम को इस तरह से स्टिक पे सिक्योर कर लें तो ये चिपके हुए रहेंगे, नीचे गिरेंगे नहीं और इसी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और इंडोर प्लांट्स को मैं वीक में 1 दिन इस तरह से बाहर निकाल कर नहला देती हूँ। चूँकि इसमें मिट्टी एक्सपोज नहीं है, पत्ते बहुत घने हैं, तो इस तरह से छींटा मारते हुए पत्ते धुल जाते हैं और हफ्ते भर का पानी इसमें स्टॉक हो जाता है। फिर अगले हफ्ते ही मैं इसको वाटर करती हूँ। आप चाहें तो पत्तों को स्प्रे की मदद से भी धो सकती हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो इसे भी मैं मग से पानी डालकर इस तरह से धो देती हूँ। बस इतना ध्यान रखती हूँ कि पानी अंदर गमले में ना जाए। तो इस तरह से किनारे किनारे इसे बहुत ही सावधानी से धो देती हूँ। और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं हुई है, इनफैक्ट किनारे वाला जो मिट्टी है वो तो बिल्कुल सूखी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये सारे पौधे धुल जाते हैं और मेरा जो बालकनी है, कारपेट ग्रास है, वो भी मिट्टी से गंदा नहीं होता है। सिर्फ पानी गिरता है तो वो तो ड्रेन आउट हो जाता है और धूप में सूख भी जाता है। तो ये 2-4 तरीके हैं जिनसे आप अपने पौधों को धो सकती हैं और साफ सुथरा रख सकती हैं। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपका मनी प्लांट इसी तरह से घना और बुशी हो जाए तो मेरा उपाय बहुत ही सिंपल है। मैं एक ही गमले में 3-4 या फिर अगर गमला बड़ा है तो कभी-कभी 5-6 मनी प्लांट खरीद कर उसे एक ही गमले में लगा देती हूँ। तो इस तरह से मनी प्लांट काफ़ी घने हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। इस ट्रिक से आपका गमला 1-1.5 महीने में पूरा भर जाएगा मनी प्लांट से। ये मेथड आप ट्राई कर सकती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। छोटे छोटे मनी प्लांट के पौधे 10 या 20 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। So do try out this trick. It is definitely going to give you 100% result. और अब बात करूंगी छोटे से बालकनी गार्डन में कौन से पौधे लगाएं जो कि सीजन के बाद भी गार्डन को सुंदर दिखाए। तो ये बोगेनविलिया इज द बेस्ट ऑप्शन। ये अलग अलग कलर्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा खिलते हैं, बहुत सारे इनके वेराइटीज़ हैं। तो इनको अगर आप लगाती हैं तो मेहनत भी कम और आपका गार्डन सालों भर कलरफुल दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है ये पैंडनास नियॉन कलर में। ये गार्डन को बहुत ही ब्राइट दिखाता है। और ये जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया शेफलेरा,
अम्ब्रेला प्लांट, ये भी बहुत घना होता है और गार्डन भरा भरा दिखता है। अब सीजनल प्लांट की अगर बात करूं तो ये पॉन्सेटिया बहुत ही सुंदर लगता है, डिफरेंट कलर्स में, येलो, वाइट, रेड, पिंक में आता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा आता है और सीजनल है। तो अगर आप एक सीज़न के लिए खर्च करने में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ गो अहेड, और ये प्लांट आपके गार्डन में 4 चांद लगा देंगे। इट लुक्स ब्यूटीफुल। और सर्दियों में बेस्ट ऑप्शन है ये मैरीगोल्ड। ये सस्ते होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। और विंटर स्पेशल में ये क्रिसैंथेमम बहुत कॉमन है। ये लंबे लंबे वाले भी आते हैं और इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स भी आते हैं जो कि बहुत घने हो जाते हैं, इनमें काफ़ी कलियाँ आती हैं। और ये है पॉपी, फ्लॉक्स, बाल्सम, इम्प्रेशन। देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं लेकिन बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ये पिट्यूनिया है, इसके पत्ते, पेटल्स इतने पतले होते हैं कि ज़रा सी हवा में ये फट जाते हैं। और ये है रोज़, जो कि विंटर्स में अलग अलग कलर्स में, और बहुत हेल्दी ग्रोथ होता है इनका सर्दियों के मौसम में। लेकिन मेरा अगर पर्सनली आप पूछें तो ये मुझे थोड़ा सा ओवर हाइप्ड फ्लावर लगता है, क्योंकि ये एक एक खिलता है, खुशबू इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करना मुश्किल होता है। ये बहुत ज़्यादा केयर खोजता है, बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पानी, तभी इनमें बड़े बड़े और बहुत हेल्दी फूल खिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और आइडियाज आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप उनको फॉलो करती हैं तो निस्संदेह आपका गार्डन बहुत सुंदर लगेगा और सारे पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। तो अगर ये टिप्स और आइडियाज पसंद आए हों तो इन्हें एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दी गई घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। And you can also follow me on Facebook and Instagram. तो मिलती हूँ नए साल में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।